बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आमिर एजुकेशन सिस्टम की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, हमारी जो ये क्लास शुरू हुई है आर्बिट्रेज की, ठीक है, इसको आर्बिट्राज भी कहा जाता है, आर्बिट्रेज भी कहा जाता है, ज़्यादातर जो है वो इसको आर्बिट्राज कहा जाता है। ठीक है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी में कहीं भी चलेगा तो आपका काम चलेगा। आपको जितनी वीडियोस जितने लेक्चर्स होंगे उनको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, बहुत आसानी से बहुत तरीके से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। सबसे पहले आर्बिट्राज चीज़ क्या है। आर्बिट्राज में बड़ी शॉर्ट समरी में आपको बताता हूँ कि होता ये है कि हम लोग एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यूएसए की मार्केट में, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया या कोई और जगह होगी, वहाँ से हमने किसी बड़े मॉल से, बड़े सादा अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, बड़े मॉल से हमने एक प्रोडक्ट को बाय किया। अब उस प्रोडक्ट को बाय करके हमने क्या किया, एक प्रेप सेंटर में प्रोडक्ट को भेजा। वो प्रेप सेंटर में क्यों भेजा, कोरियर कंपनी में क्यों भेजा। प्रेप सेंटर एक कोरियर सी कंपनी है और यहाँ कोई आपका रिश्तेदार भी हो सकता है जिसके पास हमने भेजा कि यार इसके ऊपर जो वॉलमार्ट का लेबल लगा हुआ है इसको उतार दो और उसकी जगह हम जो आपको अमेज़ॉन का लेबल भेजेंगे वो लगा देना है। देखें, बहुत आसान अल्फाज में आपको मैं बता रहा हूँ ये चीज़। और उसके बाद अगर कोई टूटने वाली चीज़ है तो उसको थोड़ा सा पैक कर देना। इस तरह की चीज़ें सारी जो है वो प्रेप सेंटर में या कोरियर कंपनी में होंगी। वही लोग इसको प्रोडक्ट को पिक करते हैं और वही लोग इसको ड्रॉप करते हैं। यूजुअली शिपिंग जो होती है, जैसे वॉलमार्ट से बाय किया तो वॉलमार्ट वाले खुद शिप कर देंगे, प्रेप सेंटर के पास माल चला जाएगा और प्रेप सेंटर वाले जो हैं इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऑफिस में, वेयर हाउस में भेज देंगे। आपने क्या करना होता है, आपने यहाँ से एक जगह से बाय करनी होती है, ठीक है, उसके बाद एक शिपमेंट प्लान तैयार करके भेजना होता है प्रेप सेंटर वालों को कि भाई इस जगह पर आपने डिलीवर करना है और ये जो है टैग आपने इसके ऊपर लगाना है आपके पार्सल के ऊपर। और उसके बाद जो भी ये प्रोडक्ट पहले से अमेज़ॉन के ऊपर जब बिक रही है, वो प्रोडक्ट को आपने जस्ट उसको आपने फाइंड करके वहाँ पे लगा देना है अपने अकाउंट में कि मैं भी यही चीज़ बेच रहा हूँ, सेम स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, इसका ऐसे नंबर सेम है, यही प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ। आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने वॉलमार्ट से, फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट है, आपने वहाँ से सस्ती चीज़ उठा ली है या किसी भी जगह से आपने सस्ती से सस्ती चीज़ उठा ली है। वो चीज़ उठाने के बाद आपने अमेज़ॉन पर बेच दी है। अगर अमेज़ॉन पर कोई बंदा $95 की चीज़ बेच रहा है, आप 94 की बेच दें, आप 94.5 की बेच दें, यानी उससे थोड़े कम रख के आप उसको बेच दें। ये जो डिफरेंस होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। यूजुअली क्या होता है कि बाहर की मार्केट से चीज़ बहुत सस्ती मिल जाती है, ठीक है, आपको $15 की मिल जाती है, $20 की मिल जाती है और आगे जाके $60-75 की हो जाती है। अब इसको प्रोसेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि एक तो आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक हो गया, बताऊंगा आपको बैंक अकाउंट कैसे बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका यूएसए में बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब ये सारी ट्रांजैक्शन होनी है तो इसमें दो मेथड यूज़ होने हैं, एक होगा चार्ज मेथड, एक होगा डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड में क्या होगा कि अमेज़ॉन ने जब जब आपसे पेमेंट चार्ज करनी होगी, काटनी होगी, तो वो आपके डेबिट अकाउंट से या क्रेडिट अकाउंट से आपके काट लेगा, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से काट लेगा। और डिपॉजिट अकाउंट में क्या चीज़ होगा कि जब जब आपकी कोई पेमेंट आती है, जैसे कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट बाय किया है तो उसके अगेंस्ट पेमेंट आई है, वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले हम सबसे पहले अपने अकाउंट्स रेडी करेंगे और उसके बाद जो है वो हम लोग जो है अमेज़ॉन का अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद प्रोडक्ट को आगे लेके चलेंगे कि हमने प्रोडक्ट को कैसे लेके चलना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के पास पहुँचें और उसको देखते रहें और बआसानी जो है वो आप इसको समझ सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।